ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा और मिलवाते हैं वहां की ग्रीन क्रूसेडर टीम से। जी हाँ, शहरों के प्रदूषण का इस वक्त क्या हाल है हम सभी ये जानते हैं, लेकिन इस ग्रीन क्रूसेडर टीम ने एक जापानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कम समय में अपने आसपास एक जंगल उगा दिया है। जी हाँ, एक तरह का प्राकृतिक आवास, एक नेचुरल हैबिटेट। कैसे मुमकिन हुआ, कैसे उन्होंने ये कर दिखाया, आइए खुद ही देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने इलाके में एक मिनी फॉरेस्ट यानी कि एक छोटा जंगल बना सकते हैं तो यकीनन आपको ये सुनकर असामान्य लगेगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि नोएडा 47 के ग्रीन क्रूसेडर्स ने ये कर दिखाया है। जी हाँ, उनकी मेहनत और लगन आज रंग लाई है और उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को बनाया है जो आज एक हरा भरा और स्वच्छ वातावरण पैदा कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर इसको वुडलैंड्स का नाम दिया और हम लोगों ने इसको एग्जैक्टली 2 साल और 4 महीने पहले यानी अगस्त 2020 में इस पे काम शुरू किया था। और 17 अगस्त को ये जो बाहर वाली बेल्ट है इसमें हम लोगों ने उस टाइम तक 8000 पेड़ लगाए थे। और ये 8000 पेड़ जो लगे थे इसका हम लोगों ने बहुत ध्यान से इसको लगाया था। एक टेक्निक होती है जिसको मियावाकी तकनीक कहते हैं। इस टेक्निक के बारे में कहते भी हैं कि 100 साल पुराना जंगल 10 साल में कैसे बनाया जाए। जो हमारे यहाँ के देसी पेड़ हैं, कोई विलायती पेड़ नहीं, कोई ख़ास पेड़ नहीं, आम पेड़ जो आम तौर पे हमारे यहाँ आसानी से उग जाते हैं, उनको हमने बिल्कुल नज़दीक यहाँ पे लगा दिया। और प्रकृति का कमाल देखिए, क्योंकि वो पेड़ पास पास लगे और उनको सूरज की तलाश थी, उनको धूप की तलाश थी, वो लंबाई में बढ़ते ही चले गए। जो ग्रोथ आपको 2 साल या 3 साल या 4 साल में नज़र आती है, ये 1 साल से कम में ये 15-15 फुट के पेड़ तैयार हैं। और ये बंजर ज़मीन जहाँ पे कूड़े के अलावा, गंदगी के अलावा, कंस्ट्रक्शन वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं था, आज एक हरे भरे जंगल में तब्दील हो गई है। प्राकृतिक पर्यावास या नेचुरल हैबिटेट का जीता जागता उदाहरण बने इस वन में पेड़ पौधों की कई प्रजातियों के साथ साथ औषधीय पौधे, फल और सब्जियों के पेड़ भी लगाए गए हैं। इससे भविष्य में इनकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग का रास्ता भी खुल सकेगा। प्लांटेशन किया तो अब की उसकी वजह से हमारे सेक्टर की AQI इंडेक्स काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ हमने फ्रूट ट्रीज और श्रब्स एंड फ्लावरिंग प्लांट ट्रीज भी लगाए हैं जो कि हमारे सेक्टर को, हमारे को सबको फ्रूट्स मिलेंगे, सब मिलेंगे ऑर्गेनिकली ग्रोन। इस टीम का मानना है कि शहरी प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों के लिए इस तरह के शहरी जंगल अर्बन समय की सबसे बड़ी जरूरत बनते जा रही हैं। पिछले कुछ सालों से पोल्यूशन को लेके जो इतनी बातें चल रही हैं, वो मोस्टली जो पोल्यूशन हमारा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस होते हैं। जब हम एक फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं, जो पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बाहर देता है। तो जब हम ऐसा फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं, वी आर क्रिएटिंग समथिंग कॉल्ड अ कार्बन पॉकेट। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और ये जो आज पोल्यूशन पे इतना डिस्कशन हो रहा है कि ऑड कर दें, इवन कर दें, कुछ सड़कें बंद कर दें, फैक्ट्री बंद, वो सॉल्यूशन नहीं है। फ्यूचर सॉल्यूशन यही है, हमें अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। जिस तरह की हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है, लोगों की सडन डेथ्स हो रही हैं, सिटीज़ भी बढ़ रही हैं, इसके बिना और कोई चारा नहीं है। इस कृत्रिम शहरी वन के एक हिस्से में स्मारक भी बना हुआ है जो यहाँ के निवासियों के उन परिजनों की याद में है जो कोरोना महामारी की वजह से दुनिया से चले गए। ये जो नाम लगे हुए हैं, जो कोविड में हमारे साथी चले गए थे हमको छोड़कर, हम लोगों ने उनकी याद में ये पेड़ लगाए थे। और यहाँ पर जिन लोगों के लिए लगाए थे उनके परिवार के लोग अभी भी आते हैं और जो उनकी अतीत की स्मृतियाँ हैं उनको आकर ताज़ा करते हैं और उनसे संवेदना ग्रहण करते हैं। किसी बंजर जमीन को किस तरह से सजाया और संवारा जाता है, अगर सीखना है तो सीखे ग्रीन क्रूसेडर्स की टीम से, जिन्होंने आज इस इलाके को कुछ इस तरह का बना दिया है कि हर तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और परिंदे चहचहाते हुए नजर आते हैं। और ये पैगाम भी दे जाते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ मैं साइमा खान, DD न्यूज़।